बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सुपर क्रिस्पी, टेस्टी और जूसी नगेट्स आज तैयार करेंगे। बाजार से कई गुना सस्ते नगेट्स आप घर पर बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इसे घर पर तैयार करेंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक अदद पैन लेंगे। पैन के अंदर सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब सूजी लेनी है। सूजी को हल्का सा आपने भून लेना है, इससे जो कच्चापन होता है सूजी का वो खत्म हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से सूजी को नगेट्स में शामिल कर देंगे तो हल्की सी स्मेल आएगी, कच्चापन फील होगा। तो पहले आपने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी को भून लेना है। जब हल्की हल्की सी आपको खुशबू आने लगे तो आपने फ्लेम फौरन से बंद कर देनी है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है। बहुत अच्छे से सूजी भून चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। दूसरी तरफ एक अदद मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर 3 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। आप बटर का यूज कर सकते हैं। आपने ज्यादा ऑयल या बटर ऐड नहीं करना। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे। अगर बड़ा प्याज होना तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं। चॉप करके ऐड कीजिएगा और हल्का सा इसे आपने सोते कर लेना है। इसको कलर नहीं आने देंगे। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी। इसको अच्छे तरीके से आपने पेस्ट बना लेना है किसी भी मिक्सी जार में डालकर। ग्रीन चिलीज को पहले फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 250 ग्राम के करीब है और ये बोनलेस चिकन है। आप देखिएगा 250 ग्राम चिकन से कितने ज्यादा नगेट्स हम घर पर तैयार करेंगे और कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि आपने ये बाजार से मंगवाए हैं कि घर पर बनाए हैं। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून और इसे आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन और स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। इस रेसिपी में ना तो हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदे का यूज करेंगे। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी ये वाले नगेट्स बनेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम चाइनीज नगेट्स बनकर तैयार होंगे। आप एक बार से जरूर ट्राई कीजिएगा। चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी, जिसको हमने हल्का सा भून लिया था। भूनने से आपको बिल्कुल भी इसमें कच्चापन या इसकी स्मेल नहीं आएगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे फ्लेम आपने लो रखनी है। अब मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है। तीनों चीजों को बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च मैंने रेड कलर की ली है। आप येलो या ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को आपने बहुत अच्छे से चॉप करना है। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की आपने मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, वरना सूजी जल जाएगी और नगेट्स में से बहुत बुरी स्मेल आएगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी आपने सूजी ऐड करनी है उसका डबल आपने पानी का शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं दरा मिर्च ऐड करूंगी 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस के शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देना है, ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। सूजी भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेना है और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। हल्का हल्का सा मैश कर लेना है, ताकि चिकन के अच्छे से रेशे बन जाए। और ये देखें, तमाम मिक्सचर एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे एक बाउल में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आपने 2 अदद आलू ले लेने हैं। अच्छे से बॉईल करके इसे मैश करके शामिल कर देंगे। इसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा। मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं एक ट्रे के अंदर तमाम मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से नगेट्स एक ही शेप में बनते हैं। कोई छोटा बड़ा नगेट्स तैयार नहीं होता है। आप हाथों की मदद से भी नगेट्स बना सकते हैं। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद छुरी की मदद से मैं नगेट्स को शेप दे लूंगी। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने तमाम नगेट्स बना लेने हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप एक नगेट्स हाथ पे लीजिएगा, हल्का सा उसे आपने शेप दे लेना है। मैं इस तरह के स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। आप लंबे गोल किसी भी तरह के नगेट्स बना सकते हैं। 1 पाव चिकन से तकरीबन 50 से 60 के करीब नगेट्स तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं तमाम नगेट्स को मैंने शेप दे लिया है। अभी भी थोड़ा सा मिक्सचर बच चुका है, इसे मैं बाद में शेप दे लूंगी।
तमाम नगेट्स को मैंने अच्छे से शेप दे ली है। अब एक बाउल के अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे को ना बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। इसके बाद ब्रेड क्रम्स लेंगे, होममेड ब्रेड क्रम्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लेफ्ट ओवर ब्रेड के कॉर्नर से भी आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैंने घर पर ही बनाए हैं और इसे आप बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स आपके ख़राब नहीं होंगे। अब एक एक आपने नगेट्स लेना है। इसको सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसके बाद आपने ना नगेट्स को हल्का सा हाथों से ना झाड़ लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होंगे ना वो उतर जाएं। और ये चेक करें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त नगेट्स को मैंने कोट कर लिया है। एकदम मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। इसी तरह से मैं तमाम नगेट्स को अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तमाम नगेट्स को बनाने के बाद जिपलॉक बैग में या एयरटाइट बॉक्स में आपने डाल के ना फ्रीजर में रख लेना है। 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। रेसिपी अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अब कुछ नगेट्स को मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ऑयल को ना आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और नगेट्स इसमें शामिल कर देने हैं। और आप देखिएगा बिल्कुल भी आपका ऑयल भी खराब नहीं होगा। इस पर बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स नहीं उतरेंगे। 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और ये देखिए शानदार किस्म के आपके नगेट्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही सुपर क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। फ्राइंग का जो टाइम है वो बहुत ही कम है क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने पहले ही अच्छे से कुक कर लिए है। बस हमने हल्का सा खूबसूरत कलर आने देना है और आपके जो नगेट्स हैं वो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से बनकर तैयार हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।